नमस्कार साथियों, तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो है यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 के लिए। और पेपर नंबर 1 की ये यूनिट नंबर 3 रहने वाली है, जिसका नाम है बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन जो यूनिट है इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आते हैं। आपको पता है यूजीसी नेट का जो पेपर नंबर 1 होता है उसमें यूनिट्स 10 जो होती हैं वो इंक्लूडेड रहती हैं, जिसमें आपको मैथ, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इस तरह के जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनके क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो कॉम्प्रीहेंशन यानी कि यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड रहने वाली है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। एक तरह से आप PYQ कह सकते हो इनको। तो आपने क्लास को स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है, जब संप्रेषण इच्छानुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है कि। तो जब संप्रेषण को अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है तो उसका अभिप्राय क्या होता है? उसका अभिप्राय होता है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। ठीक है, इसका ये अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? तो किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में जो है वो संप्रेषण होता है? तो वो है अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है? तो संप्रेषण का संदर्भ जो है वो कहा जा सकता है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को। ठीक है, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्लो जो है के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है? तो वर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल जो है वो है SMCR। ठीक है, SMCR को वर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे से और स्वयं को जानते हैं? ठीक है, एक दूसरे को और स्वयं को केवल संप्रेषण के माध्यम से ही लोग जानते हैं। तो ये ऐसा जो है, ऐसा कहने वाले कौन से विद्वान थे? तो ऐसा कहने वाले थे जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा है कि केवल जो संप्रेषण है उसी के माध्यम से लोग एक दूसरे को भी और स्वयं को भी जान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है? तो किस पर करती है? वो अधिगम क्षमता के स्तर पर निर्भर करती है। ठीक है, अधिगम क्षमता पर ये इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जो है वो प्रक्रिया कहा जाएगा, जो चलती ही रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है, यानी कि इसका कभी भी प्रारंभ या अंत जो है वो नहीं है। आप एक तरह से ऐसा मान सकते हो कि जैसे कि एक तरह से गोला है, आप इसका अगर जो है वो स्टार्टिंग लाइन ढूंढना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कि कहाँ से ये शुरू हुई है प्रोसेस और कहाँ पे इसका जो है वो एंड होता है। ठीक है, तो ये जो कही जाएगी प्रक्रिया कही जाएगी, यानी कि प्रोसेस जो है वो कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं? तो संप्रेषण के आवश्यक घटक हैं स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। ठीक है, स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ, ये सभी जो हैं ये संप्रेषण के आवश्यक घटक हैं। इनको आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक के संदर्भ में लागू होता है? तो पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है वो कौन सा लक्षण है? तो वो है अपरिवर्तनीय। ठीक है,
अपरिवर्तनीय जो है वो एक तरह से पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है? तो क्या दो तरफा संप्रेषण यानी कि आपको अगर मैं एक उदाहरण दूं तो अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हो किसी के साथ तो दोनों तरफ की से अगर बात हो रही है तभी जो संप्रेषण है वो प्रभावपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो दो तरफा जो संप्रेषण होता है ये हमेशा ही प्रभावपूर्ण रहता है। ठीक है, सदैव इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? तो एक संदेश को कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें जो है वो प्रभावी समझा जा सकता है? तो वो है प्राप्तकर्ता द्वारा समझाना और वांछित प्रतिक्रिया देना। ठीक है, ये जो है ये इस संदेश को परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है जब प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और उसको वांछित प्रतिक्रिया दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? तो वो है जहाँ पर संबंधों का प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। ठीक है, जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद जो है वो बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए किया जाना चाहिए? तो वो है कूट लेखन, यानी कि एनकोडिंग जो है उसके दौरान जो है वो संप्रेषण को एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित किए जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कूट लेखन इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है? तो एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है स्व अवधारणा, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब वो अपने बारे में बता रहा होता है तो उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है द्विव्यक्ति संवाद। ठीक है, द्विव्यक्ति संवाद उसको कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? तो ऐसा कौन सा जो है वो प्रभावी संप्रेषण के लिए मूल तत्व कहा जाएगा? वो है प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रभावी संप्रेषण के लिए। ठीक है, उसका मूल तत्व जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता, उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो प्रयोग किया जा सकता है? तो उनके लिए स्वीकार्यात्मक जो शब्द है वो प्रयोग किया जा सकता है। असर्टिव उसको कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में उपयुक्त है? तो वो है अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। तो अधिकतर जानकारी को मौखिक रूप से स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश के रूप में कहा जाता है, उसको हम निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त ये कथन जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट आता है कि हायर टेस्ट जो कल्चर है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही रहने वाला है, यानी कि उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सही रहने वाला कथन? तो वो है अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। तो ज़्यादातर संदेश जो है वो उसमें अनकहा जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व को एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंच जाता है? तो वो है प्रचुर मात्रा में जानकारी। ठीक है, प्रचुर मात्रा में जानकारी जो है एक मूलभूत तत्व को अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागणों तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हो? तो आप सबसे पहले किस पर विचार करते हो? वो है संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना। ठीक है, संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना ये अच्छा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का उपयोग किया जाता है? तो वो है दृष्टि और ध्वनि, ये दोनों चैनलों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सांकेतिक के लिए महत्वपूर्ण है? तो सांकेतिकरण के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है संदेश उत्पत्ति करने हेतु। ठीक है, संदेश की उत्पत्ति करने के लिए संकेतीकरण जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाएगा जब, तो किसी भी प्रकार का अगर संप्रेषण है उसको तभी प्रभावी माना जाएगा जब जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वही वैसा ही वह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ठीक है, तभी उसको प्रभावी जो है वो माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 मानव संप्रेषण प्रतिक्रिया के भाग हैं? तो कौन से 3 हैं? वो है संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। ठीक है, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द होते हैं, तो शब्द क्या होते हैं? शब्द एक तरह से चिन्ह जो हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? तो वो है चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित करना, टंकित प्रतीक। ठीक है, ये सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है, तो वो होता है विचारों को कूट में अनुवादित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं जब वे आई कांटेक्ट करते हैं, तो कब करते हैं? वो कब करते हैं? जब वो ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य कहा जा सकता है? तो वो है ऐसी स्थिति जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का एक विनिमय करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य कथन इस प्रकार के कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? तो वो है उपरोक्त सभी, यानी कि वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, और नंबर 3 पर आता है मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि के निकटतम संबंध है? तो वो है साइबरनेटिक्स। ठीक है, साइबरनेटिक्स का जो प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? तो वो है संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया। ठीक है, उसको हम श्रोता की प्रतिपुष्टि जो है वो मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जब हम अपने मन में विवरण को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्यों में अभिव्यक्त होता है? तो वो कौन सा कथन होता है? वो है जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना। ठीक है, ये जो है ये कथन हमारे मन में वो जो है वो प्रकट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है? तो वो है संपादक को पत्र। ठीक है, संपादक को पत्र, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ है? तो संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ है संदेश की व्याख्या करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश जो कि एक संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो वो है एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक व्यक्ति की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है? तो उसकी परिभाषा होती है सूचक अर्थ। ठीक है, डिनोटेटिव अर्थ इसका कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक शब्द का व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव अर्थ होता है, वो होता है गुणबोध अर्थ। ठीक है, गुणबोध अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है? तो वो कौन करता है प्रतिपुष्टि को स्पष्ट? वो करता है प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स उसको कहा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती है आकर्षक व्यक्तित्व की आवश्यकता हमें नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है तो भी आपका जो संप्रेषण है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। तो बाकी तो सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक आकर्षक व्यक्तित्व की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसके संदेशों की व्याख्या करने के लिए क्रोनेमिक्स जो है उस शब्द से संबोधित किया जाता है? तो क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है वो है समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता क्या होता है? वो होता है संदेश का कूटवचन करता है। ठीक है, संदेश का कूटवचन करने वाला प्राप्तकर्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? तो वो कौन सा उदाहरण है? वो है प्रत्यक्ष वार्तालाप। ठीक है, प्रत्यक्ष वार्तालाप जो है वो संप्रेषण चैनल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या करने के बारे में सही है? तो वो है कि यह मूल्य, धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण। तो श्रवण क्या है, इसके लिए पूछा गया है। तो श्रवण एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, श्रवण एक जटिल प्रक्रिया जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको हम श्रवण का प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं? तो वो होगा कि ये मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल जो है वो सक्रिय श्रवण को माना जाना चाहिए, यानी कि एक्टिव लिसनिंग को सबसे जो प्रभावी है या सबसे महत्वपूर्ण जो है श्रवण कौशल माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है लिसनर जो है वो एकदम से एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो वो है वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। ठीक है, आगे आता है कि निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं? तो किसको हम प्रभावी संप्रेषण में शामिल कर सकते हैं? वो है संदेश की प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक ऑफ मैसेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को कहा जाता है काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है चेहरे पर गतिविधियां जो भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती हैं के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण किस वर्गीकरण को स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? तो वो है पारस्परिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है आकर्षक व्यक्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो यहाँ पर जो कथन है, संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। तो संप्रेषक को सही का बोध होना चाहिए, ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है? तो कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है? वो उपरोक्त सभी होंगे, चक्षु संपर्क, सिर हिलाना, स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन श्रवण सफल होता है जब हम उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो मूल्यांकन श्रवण है वो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी संदेश वाहक वह है जो, तो वो कौन सा है? वो है जो संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है। ठीक है, बहुत स्पष्ट माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव होने चाहिए? तो वो है इसके बारे में विचार करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संप्रेषण तभी होता है जब
संप्रेषण जो है वो प्रभावी तब होता है जब संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान से में लेकर नियत किया जाए। ठीक है, संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत किया जाए, तब संप्रेषण जो है वो प्रभावी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।